9th क्लास की हिंदी की सहायक पाठ्य पुस्तक संस्कृत विनोदिनी में आप लोगों ने नंदा राज यात्रा यह पाठ पढ़ करके समझा। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य है। पहला प्रश्न है उचित पदय सह मेलियत, अर्थात उचित शब्दों के साथ मिलाइए। यहाँ एक ओर प्रश्नवाचक वाक्य हैं, दूसरी ओर उत्तरवाचक वाक्य हैं। इन वाक्यों का सही मिलान करके पूर्ण वाक्य बनाना है। इस प्रकार उत्तर बनाया हुआ है। यहाँ क है नंदा राज यात्रा 12 वर्षेषु आयोजित्ये। दूसरा है यानी ख है शिवस्य आवासः गहनासु उपत्यकासु विद्यते। ग है शालीपालः श्रीयंत्रस्य स्थापनाम् अकरोत्। घ है नन्दायाः विवाहः शिवेन सह अभवत्। ङ है 12 वर्षे पितुः गृहम् आगच्छति। प्रश्न संख्या 2 है रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात खाली जगह भरें। यहाँ खाली जगह भरी हुई है। पहला है क यानी चमोली जनपदस्य डैश डैश नामको ग्रामः प्रसिद्धः अस्ति। उत्तर है चमोली जनपदस्य नौटी नामको ग्रामः प्रसिद्धः अस्ति। यहाँ नौटी भरा। ख है इतः डैश डैश आरभ्यते। इतः नंदा राजयात्रा आरभ्यते। ग है नंदा राजयात्रायां डैश डैश विशिष्ट स्थानम् अस्ति। नंदा राजयात्रायां रूपकुंडस्य विशिष्ट स्थानम् अस्ति। अगला रिक्त स्थान भरा हुआ है। घ है सरोवरस्य निर्मले जले भगवत्याः नंदायाः रूपसौन्दर्यस्य छाया प्रकटिता। अंग है ऐसा यात्रा 12 वर्षेषु आयोज्यते। यहाँ जो स्थूल पद हैं यानी जो डार्क शब्द हैं यह रिक्त स्थान के शब्द हैं। आप समझ गए होंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 3 है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखिए। पद बने शब्द। पहला है हिमालय से पुत्री का, अर्थात हिमालय की पुत्री कौन है। उत्तर है नंदा। ख है नंदायाः पतिः कः अस्ति। उत्तर है शिवः। घ है गौ प्रश्न है नौटी ग्रामात् किम आरभ्यते, अर्थात नौटी गांव से क्या आरंभ होती है। उत्तर है नंदा राजयात्रा यानी नंदा राजयात्रा। घ है सांस्कृतिक चेतनायाः वाहिका का। सांस्कृतिक चेतना की वाहिका कौन है। उत्तर है नंदा राजयात्रा, अर्थात नंदा राजयात्रा। अंग है शिवेन त्रिशूलेन कस्य खननं कृतं। शिव ने त्रिशूल से किसका खनन किया या क्या खोदा। उत्तर है रूपकुंड से, अर्थात रूपकुंड का। पाठ को पढ़ते समय मैंने इसका अर्थ बताया था, आपको ध्यान आ रहा होगा बच्चों। च प्रश्न है नंदा राजयात्रा कदा भवति। नंदा राजयात्रा कब होती है। 12 वर्षेषु 12 वर्ष में। प्रश्न संख्या 4 है निर्दिष्टैः प्रश्नवाचक पदैः उचितं प्रश्नं निर्मापयत। दिए गए प्रश्नवाचक शब्दों से प्रश्नों को तैयार करें। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द इस प्रकार दिए हुए हैं। कस्य कदा कुत्रत्या कुतः। यहाँ प्रश्न बना रखे हैं इस ओर यानी दाईं ओर प्रश्न बना रखे हैं और प्रश्नवाचक इस प्रकार हैं। क है इतः नंदा राजयात्रा आरभ्यते। तो यहाँ कुतः शब्द ले लिया है इधर से। कुतः नंदा राजयात्रा आरभ्यते। ख है नंदा प्रत्येकस्मिन् 12 वर्षे पितुर्गृहम् आगच्छति। यहाँ नंदा कदा पितुः गृहम् आगच्छति। यहाँ से कदा शब्द ले लिया है। ग है तत्रत्याः जनाः प्रसन्ना भवन्ति। यहाँ है कुत्रत्याः जनाः प्रसन्ना भवन्ति। यहाँ से कुत्रत्या शब्द ले लिया है। घ है भारतस्य सांस्कृतिकी परंपरा अस्ति। यहाँ है कस्य सांस्कृतिकी परंपरा अस्ति। यह कस्य शब्द हमने इधर से ले लिया है। फिर प्रश्न संख्या 5 है एक वाक्य उत्तरत, अर्थात एक वाक्य में
उत्तर दो। परीक्षाओं में भी आता है, ध्यानपूर्वक देखना है आप लोगों को। पहला प्रश्न है उत्तराखंडस्य आराध्या देवी का, अर्थात उत्तराखंड की आराधना देवी या उत्तराखंड की आराध्या देवी कौन है? उत्तर है भगवती नंदा उत्तराखंडस्य आराध्या देवी अस्ति। भगवती नंदा उत्तराखंड की आराध्या देवी हैं। ख है श्रीयंत्रस्य स्थापनां कः अकरोत्? उत्तर है श्रीयंत्रस्य स्थापनां उत्तराखण्डस्य चाँदपुरगढ़स्य राजा शालिपालः अकरोत्। गौ प्रश्न है नंदा राजयात्रा कदा भवति? उत्तर है राजवंशीयानां गृहे यदा चतुःशृंगी मेषः जायते तदा नंदा राजयात्रा भवति। साम्प्रतिके काले ऐसा यात्रा 12 वर्षेषु आयोज्यते। घ है पुराणेषु किम् उक्तम्? उत्तर है पुराणेषु उक्तमस्ति यत् पर्वतराज हिमालयस्य पुत्र्याः नन्दायाः विवाहः कैलासवासिना भगवता शिवेन सह अभवत्। अगला प्रश्न है नंदा राजयात्रा कुत्र भूत्वा उन्नत हिमालय क्षेत्रं प्रविशति? इस प्रश्न का अनुवाद हिंदी में बताती हूँ, कुछ कठिन है। तो नंदा राजयात्रा कहाँ से होकर उन्नत हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती है? आंसर है नंदा राजयात्रा मध्य हिमालयस्य रमणीयासु पर्वत श्रृंखलासु हरितमयेषु सार्धलेषु विचरन्ति नदी पर्वत सरोवर वन काननेषु भूत्वा उन्नतम हिमालय क्षेत्रं प्रविशति। अर्थ है नंदा राजयात्रा मध्य हिमालय के रमणीय पर्वत श्रृंखलाओं से हरे भरे तिनकों वाले क्षेत्रों से विचरती हुई नदी पर्वत सरोवर वन और काननों से होकर उत्तर हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती है। शिवस्य आवासः कुत्र विद्यते? शिवस्य आवासः हिमालयस्य गहनासु उपत्यकासु विद्यते। पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कार्य समाप्त हुआ।